मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास और प्रिय विधायक एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि अपने कुछ आदमियों के साथ एक जमीन पर कब्जा करने चले गए। वहां पर जाकर हाथापाई हुई और जमकर मारपीट भी हुई। आरोप लगा कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक एक जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने आदमियों के साथ पहुंचे हैं और वहां पर दूसरा पक्ष भी आ गया, जिसने इस बात का विरोध किया और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। और हाथापाई जिस विधायक जी के साथ हुई, वह विधायक पहले भी इस प्रकार के मामलों में लाठी लेकर लड़ाई करने की बात कह चुके हैं और कई बार उनके ऊपर भी लाठी से मार खाने का आरोप लग चुका है। जिस विधायक की बात यहां पर हो रही है, वह राजधानी पटना में भी एक बार इसी प्रकार की चीज को लेकर बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। हम बात जदयू के विधायक गोपाल मंडल की कर रहे हैं, जो हमेशा किसी ना किसी कारण से चर्चा में रहते हैं और इस बार मामला फिर से जमीन से जुड़ा हुआ है और उनके ऊपर आरोप लगा है कि अपने आदमियों के साथ वो जमीन कब्जा करने चले गए। लेकिन गोपाल मंडल की तरफ से कहा जा रहा है कि उस जमीन का कागज हमारे पास था और उस जमीन को हमने खरीदा है। और यह खास बात यह है कि इसी भागलपुर में गोपाल मंडल पर कई बार जमीन मामले को लेकर मारपीट करने का आरोप लग चुका है। और गोपाल मंडल जो जमीन खरीदते हैं, वो जमीन कैसा होता है, उसको लेकर भी एक नई कहानी है जिसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। बिहार में व्यवसाय का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं आरना कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स, जो आपको सबसे हाइजीनिक और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एवं मसाले उपलब्ध कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉक से जुड़ने के लिए 9835598928 पर संपर्क करें। आरना से जुड़ना और इसकी फ्रेंचाइजी लेना एकदम मुफ्त है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जदयू विधायक गोपाल मंडल एक जमीन की नापी के लिए अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस जमीन को लेकर विवाद था और फिर जिस पक्ष के साथ विवाद था उस पक्ष को भी किसी प्रकार से जानकारी मिल गई। किसी ने देखा तो उस पक्ष को बता दिया कि विधायक जी अपने आदमियों के साथ उस जमीन पर कब्जा करने गए हैं, जो फिलहाल मौजूदा समय में तुम्हारे कब्जे में है। और फिर यह सुनकर दूसरा पक्ष भी वहां आ गया। दूसरा पक्ष धनंजय यादव का है। धनंजय यादव के पक्ष का दावा है कि यह जमीन उनकी है और जब विधायक गोपाल मंडल द्वारा वहां पर कब्जाने की बात सामने आई तब उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया और उनकी तरफ से भी कुछ आदमी वहां पहुंच गए। अब इसके बाद देखते ही देखते पहले कहा सुनी हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। अब दोनों पक्ष की बात भी सुन लीजिए। रतन मोहन ठाकुर नाम के व्यक्ति की जमीन पर धनंजय यादव का कब्जा है। मतलब कि वो जमीन धनंजय यादव का भी नहीं है, बल्कि धनंजय यादव ने रतन ठाकुर के नाम के किसी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और गोपाल मंडल वहां पर जाकर कहते हैं कि अगर तुम्हारा जमीन है तो तुम कागज दिखाओ। उन्होंने कागज मांगा और जब कागज दिखाया गया धनंजय यादव की तरफ से, तो उस कागज पर रतन के पिता का नाम था, यानी कि वो जमीन रतन मोहन ठाकुर के पिता के नाम पर थी। मतलब कि जमीन की उनके नाम पर नहीं थी और जमीन की रजिस्ट्री भी अब तक उनके नाम पर नहीं हुई थी। अब यहां से गोपाल मंडल कहते हैं कि यह जमीन हमने खरीद ली है और यह जमीन न तुम्हारा है न अब रतन मोहन ठाकुर का है, बल्कि यह जमीन अब हमारा है। अब यहां से लड़ाई शुरू हुई, विवाद वाला अब यहां पर पूरी कहानी समझिए कि आखिरकार गोपाल मंडल के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। तो इसकी असली कहानी यह है कि गोपाल मंडल पूरे भागलपुर में घूमकर ढूंढते रहते हैं कि कहां विवाद वाला जमीन है। चूंकि विवाद वाले जमीन से लोग निपटारा चाहते हैं तो कम पैसे में, कम रुपए में उस जमीन को बेच देते हैं। और गोपाल मंडल विधायक है, उनके पास शासन प्रशासन सब कुछ है, तो गोपाल मंडल विवादित जमीन को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने बाहुबल के भरोसे, अपने प्रशासनिक पकड़ के भरोसे वो उस जमीन पर कब्जा कर ही लेंगे। और गोपाल मंडल विवादित जमीन को जानबूझकर कम रुपए में अपने नाम पर लिखवा लेते हैं और उसके बाद गोपाल मंडल वहां पर अपने कुछ आदमियों के साथ जाकर उस जमीन पर कब्जा करते हैं। जाहिर सी बात है कि विवादित जमीन है और अगर गोपाल मंडल वहां पर कब्जा करने जाएंगे तब दूसरा पक्ष इसका विरोध करेगा। और हर बार यही होता है, जब गोपाल मंडल जमीन पर कब्जा करने जाते हैं तब दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है और वहां पर फिर लड़ाई होती है। इस बार भी मामला यही था। गोपाल मंडल ने विवादित जमीन को अपने नाम से खरीद लिया, वहां पर वो जमीन कब्जा करने गए। दूसरा पक्ष जो धनंजय यादव का था वो आकर रोक रहा था, जिसके बाद से पूरा विवाद बढ़ा और उसके बाद से जब हाथापाई हुई, मारपीट हुई और कुछ जगहों से कहा जा रहा है कि लाठी भी चली, तब उसमें कुछ लोग घायल होकर धनंजय यादव के पक्ष के अस्पताल में पहुंच गए। मतलब कि गोपाल मंडल की यहां पर जीत हो गई। वैसे गोपाल मंडल एक बार पहले भी कह चुके हैं कि लाठी भाजने लगेंगे तो हमारे सामने कौन टिकेगा।
मतलब कि लड़ाई झगड़ा में लाठी भांजने में एक्सपर्ट है नीतीश कुमार के प्रिय विधायक गोपाल मंडल। बाकी अब गोपाल मंडल इसके पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं, चाहे ट्रेन में बनियान पहनकर घूमना हो या फिर जमीन कब्जाने का इसके पहले मामला। आप क्या सोचते हैं गोपाल मंडल के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।